स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है अलका लांबा मोस्ट ब्रूटल इंसल्ट बीजेपी कांग्रेस इलेक्शन रिजल्ट 2024 राहुल गांधी लेटेस्ट डिबेट। मिस्टर पांडा की चैनल की ओर से वीडियो है। अभी भी ये लोग थक नहीं रहे इंसल्ट करने में। जबरदस्त कांग्रेस वालों, जबरदस्त। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। एंकर मैडम का बार बार सवाल है कि मध्य प्रदेश में आप क्यों हारे। बहुत अच्छा सवाल है। हम भी चौंके क्योंकि मध्य प्रदेश में जमीनी हकीकत जो हमको दिख रही थी उसमें साफ साफ दिख रहा था कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम जीत रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार एक बहुत भ्रष्ट सरकार है, बदनाम सरकार है, हार रही है। इसके बावजूद एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को मिलती है और कह रहे हैं कि आंधी तूफान था। हमको तो आंधी तूफान कहीं दिखा नहीं। तो अपने आप में चौंकाने वाला रिजल्ट है ये, और इस रिजल्ट का विश्लेषण जरूर किया जाएगा। आखिर हमसे पूरे चुनाव प्रचार में और रणनीति में कहां कमी रह गई। सोना जी एक छोटी सी बात में मुझे, अरे संजय भाई, ईवीएम ठीक है या खराब है, बताइए ना। बताइए संजय भाई, बता दीजिए। प्रारंभ से कहता रहा हूं कि ईवीएम मैं बता देता हूं ना आपको। आपने पूछ दिया तो बता देता हूं आपको। मैं तो ईवीएम नहीं छेड़ना चाह रहा था, लेकिन आपने छेड़ा। ईवीएम कैन बी मैनिपुलेटेड, ईवीएम कैन बी टेम्पर्ड, ईवीएम कैन बी मैनेज। ये एक फैक्ट है, सत्य है। ये तेलंगाना में आपने क्या करेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तेलंगाना में नहीं। अब तेलंगाना में हम तो करते नहीं, आप लोग करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। 26 के 26 राजनीतिक दल जो एक हुए वो आएंगे, और वो आएंगे, वो बैठेंगे, आगे का रास्ता तय होगा। और बिल्कुल हम भाजपा को इस देश में धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता हो, लोकतंत्र की हत्या हो, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से दुरुपयोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हुआ है, ऐसा होने नहीं देंगे। देश के संविधान को तार-तार नहीं होने देंगे। लोकतंत्र को बचाएंगे और देश को आग में नहीं झोंकने देंगे। तो क्या कर्नाटक और अलका लांबा, क्या कर्नाटक और हिमाचल की जीत से जो एक बूस्ट आपके दिमाग में था, जो आपने सहयोगियों को नहीं पूछा, गठबंधन की साझा रैलियों पर कोई चर्चा नहीं हुई, 3 महीने से अटकी रही इंडिया गठबंधन की हर बातचीत, क्या वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हार ने ठिकाने पर ला दिया है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, बिल्कुल बेकार की बात है। आपको ये लगता है कि 3 महीने सब घर में सो रहे थे, कोई काम धंधा किसी के पास भी नहीं था, बस हम मीटिंग नहीं कर रहे थे। ऐसा तो नहीं था ना। 5 राज्यों का चुनाव था, भाजपा से सीधे कांग्रेस टक्कर दे रही थी। रणदीप सुरजेवाला को वो बयान याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो वोट कर रहे हैं बीजेपी को, ये राक्षस हैं। अगर इस तरह के बयान देंगे फिर उम्मीद करेंगे कि आपको वोट भी ठीक ठाक मिलेंगे। और क्या जो 49% के आसपास 48% वोट मिला है। प्रवेश परीक्षा घोटाले के बारे में अभय दुबे, देखिए, वो जो वोट पड़ा है, बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी था कांग्रेस पार्टी का। इन तीनों स्टेट्स में वोट शेयर कम नहीं हुआ है। हाँ, एक तो रीजनल पार्टीज का वोट ट्रांसफर हुआ, और दूसरा, मैं अभी भी ये कहता हूं कि ये संभव ही नहीं था, कम से कम मध्य प्रदेश के संदर्भ में। आप व्यापक रूप से जी टेलीविजन ने बहुत व्यापक एंटी इनकम्बेंसी की खबरें रोज प्रसारित की। मैं आज भी मानने को तैयार नहीं कि ये परिणाम हो सकता है। जो अखिलेश जी बात कह रहे हैं, जो मायावती जी ने ट्वीट किया है, मुझे लगता है कि उनके बयानों में, उनके ट्वीट में कुछ गंभीरता जरूर होगी। पूरा स्टेट मानने को तैयार नहीं। या मध्य प्रदेश की ही हम बात कर लें, जहां पर हमने महिला सम्मान निधि की भी बात की, और पढ़ो और पढ़ाओ, एजुकेशन को इंसेंटिवाइज ये है कि योजनाएं तो आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये योजनाएं चली क्यों नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि आपके पास भारत जोड़ो यात्रा भी थी। इन योजनाओं के साथ साथ आपके पास भारत जोड़ो यात्रा थी। मंदसौर में राहुल गांधी रुके थे, मंदसौर जहां पर किसानों पर गोली चली थी 18 के चुनाव के पहले। और इन योजनाओं को प्लस राहुल गांधी का चेहरा प्लस भारत जोड़ो यात्रा, तो ये 3 राज्यों में ये इतना बड़ा आपके पास कॉम्बिनेशन था, क्यों नहीं चला? सुधीर जी, देखिए, मैं जानती हूँ आज सवालों की बमबारी मुझ पर होगी, और उसी तसल्ली के साथ मुझे जवाब देने दे। तो देखिए, बड़ा ही अजीब लगता है जब हिमाचल में भाजपा की हार हो, कर्नाटक में भाजपा की हार हो, तेलंगाना में भाजपा की हार हो, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भी अंततः भाजपा की हार होगी, और मिजोरम में भी भाजपा की हार हो। तब मोदी जी का चेहरा आगे नहीं आता है, तब मोदी मैजिक की कोई बात नहीं करता है।
लेकिन हाँ, राजस्थान जहां पर 5 साल में सरकार पलटती ही है, वहां पर जीत हो, और मध्य प्रदेश में जीत हो तो मोदी 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 सब जपना शुरू कर जाते हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। आप सपा के प्रवक्ता को इतना टाइम दे रही थी, सारे दर्शकों को ये जानने का हक है इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। भागिएगा मत, रस्सी से बांध दीजिए इनको। मध्य प्रदेश में सपा को सीटें आई अंडा, राजस्थान में इनकी राजनीतिक हैसियत सीटें आई अंडा और नोटा से भी कम। ये तो इनकी राजनीतिक हैसियत होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं ये कहूंगा, अगर इसी दुनिया में रहना है ना मुंगेरी लाल बन के, चुनाव खत्म हो गए, जो एक सप्ताह पहले रट्टू तोते आके सारे बोलते थे वो आज भी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पनौती बुलाया था, पता चल गया कौन है पनौती। इस देश के अंदर में अगर कोई नफरत की राजनीति करता है अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने मैंने आपको बोला मैं नफरत की खंडन ग्रंथ करता बताया हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खंडन से कभी क्या होता है? खंडन नहीं प्रमोशन होता करती है। है। भारतीय जनता पार्टी प्रमोशन कभी होता है। नफरत की राजनीति को खंडन नहीं करती है। मैंने हमेशा बोला समाज के अंदर में नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। मंच से विकास की बात करते हैं। देखिए, अंधे को आप हाथ पकड़ के रोड रास्ता पार करवा सकते हैं, लेकिन जो आंख खोल के जबरदस्ती का अंधा बना हुआ हो उसके लिए क्या करेंगे? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये कह रहे हैं हमने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, हमने वंचितों के लिए कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं किया तो ऐसे ही बार बार चुन रहे हैं हमें। अब बार बार चुन रहे हैं, कोई एक बार नहीं, बार बार चुन रहे हैं। 2-4 चुनाव से आप हार रहे हैं यूपी में। $1 ट्रिलियन की कभी आपको विजन नहीं था। योगी जी के लगता भाषण आपने विधानसभा में नहीं सुना। सामने आपके अखिलेश यादव बैठे हुए, क्यों नहीं सोचा आपने ये $1 ट्रिलियन बनाया जरा इकोनॉमी को? वो तो आपसे कभी नहीं हुआ। वाह मोदी जी, वाह वाह। आप ये तो बताइए कि क्या मुद्दा होगा 2024 के चुनाव में सुलेमान साहब? सब मुद्दे तो रौंद डाले गए। मोदी जी ने तो जो कह दिया वो आपने मोदी जी ने तो जो कह दिया आपने काफी देर सुना दिया। सुधांशु जी ने भी अपनी सारी बात रख दी, हम अपनी बात पूरी कर लेते, आप कह देते। ये कह देना या राइट ऑफ कर देना कि 24 में क्या करेंगे, सब खत्म हो गया, तो मैं समझता हूं आपके अगर बात को माना जाए तो फिर तो चुनाव ही नहीं कराए, बिना चुनाव कराए डिक्लेयर कर दें बीजेपी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दें। इसी तरह की बात कर रहे हैं आप। जीत हार होती है, बड़ा सिंपल सवाल कोशिश भी करी जाए। सर 2024 के लिए आपका मुद्दा क्या होगा? एक मुद्दा बता दीजिए आप, ये मुद्दा चलेगा भाई 2024 में, ये हमारा नैरेटिव है, कुछ नया बुना आपने 2019 से लेकर आज तक सुलेमान साहब? नहीं, नया नहीं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, जमहूरी निजाम में, प्रजातंत्र में हार जीत होती है। हाय, मिस्टर पांडा है। दोस्तों, हमें लगा था कि इस बार कांग्रेस ईवीएम का रोना नहीं रोएगी, लेकिन उनके प्रवक्ता टीवी पर आके फिर से ईवीएम चिल्ला रहे हैं। और वो लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में हुआ वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी थी और हमें पता ही नहीं चला ये कैसे पॉसिबल है कि बीजेपी जीत गई, और वो भी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीती है बीजेपी, जो कि पॉसिबल नहीं था। वो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ धांधली हुई है और इसमें इसकी जांच होनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जो डिविजिव पॉलिसी है कांग्रेस की, अभी आपने देखा कि पूरे इलेक्शन में उन्होंने ओबीसी को दूसरों से लड़वाना चाहा और कास्ट सेंसर की बात की और हिंदुओं को तोड़ना चाहा, लेकिन खुद नॉर्थ इंडिया से वो लोग खत्म हो गए, सिर्फ हिमाचल में बचे हैं। फूट डालो राज करो की नीति जो है वो नॉर्थ इंडिया में क्या साउथ इंडिया में ही फेल होगी। और जहाँ तक बीजेपी के साउथ इंडिया में सवाल है तो वहाँ पे कर्नाटका में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है और तेलंगाना में भी अभी देखने को मिला बहुत स्ट्रांग हुई है। तो वीडियो का एंड तक देखिए और लाइक सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इस इलेक्शन रिजल्ट में मैं समझ रहा हूँ कि सबको एक चीज़ का बहुत गम है, दुख है, दर्द है। वो ये है, देखो मोदी जी हारे जीते, कांग्रेस हारे जीते, इस बार तो किसी को कोई फर्क नहीं दिखा, लेकिन जो फर्क दिखा है ना वो अयोध्या का दिखा है। भगवान श्री राम ने बहुत कोशिश की थी कि उसकी जो जनता है ना उसके वो रिझाए, ठीक है, लेकिन नहीं कर पाए। भगवान राम भी जनता को खुश नहीं कर पाए थे। भगवान राम, तो मोदी साहब भी क्या कर सकते हैं भाई, उन्होंने भी मेहनत की, अयोध्या वासियों को, पूरे देशवासियों को भगवान राम का मंदिर दिया। रिजल्ट क्या मिला आप अच्छे से जानते। देखो, इतना यूपी पे भरोसा तो नहीं था कि भाई यूपी ऐसा कर सकता है, मतलब सब खेल ही पलट जाए। दूसरे स्टेट में यदि बीजेपी नहीं आती कोई गम नहीं था। समझ में आता है पर दूसरे स्टेट में, जैसे कि वेस्ट बंगाल है समझ में आता है, नॉर्थ ईस्ट हमारा जो है वहाँ पे समझ में आता है, पंजाब है वहाँ पे समझ में आता है,
लेकिन अयोध्या पे तो भाई दिल दुखाया पूरे भारतवासियों का। रीजन कि भाई उस अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए कई सारे लोगों ने अपनी जानें दी थी। वो दर्द भुलाने के लिए मोदी साहब ने या तो भाजपा सरकार ने राम मंदिर बना के दे दिया, और उसका जो भरोसा टूटा है ना, वो ऐसा मत समझना कि आपने मोदी साहब को हराया है, आपने उन राम भक्तों को हराया है जिन्होंने सालों से मेहनत की थी। मैं ये समझ रहा हूँ, क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम क्या पता है, हम हिंदू हो गए, हम ये जो पार्ट सब लोग समाज को पार्ट बांटते हैं ना, हम हमारे देश की बात करते हैं, हमारे देश में प्रॉब्लम है, हमारे जो एकजुटता होनी चाहिए वो दिखती नहीं है। और उस लोगों ने जिन्होंने इन राम भक्तों की हत्याएं की थी, उनको आप राजा बना रहे हो। इसीलिए मैंने सार में कहा ना कि भगवान श्री राम भी जनता को खुश नहीं कर पाए थे। 14 साल का वनवास भी सहा, फिर रिटर्न आए तो फिर सीता मैया को फिर से वनवास दिया गया, क्योंकि वो मतलब जनता ने ही भला बुरा बोला था। बिल्कुल, तो उसको रिझा नहीं पाए थे भगवान श्री राम। तो भाई हम तो इंसान कोशिश कर सकते हैं। क्या बोले भाई, डिबेट में कुछ और था, मैंने कुछ और भाषण दिया, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा दर्द हुआ था तो दर्द आपके साथ भी बांट दिया। लोग कहते हैं ना दर्द जो है बांटने से कम होता है, थोड़ी कम करने की कोशिश की है। लेकिन ये तो पक्का हो चुका कि भाई यूपी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, वहाँ कितना भी अच्छा कर लो, क्योंकि जो राम ने सहा है तो हम क्या है भाई, हमें भी सहना पड़ेगा। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।